आरजेडी को हनुमान जी का सहारा लेना पड़ रहा है ना पुनर्जीवित होने के लिए। चलिए कम से कम तेजस्वी यादव का मत्ती बुद्धि जो है वो बढ़िया जगह पर आया है, जो भ्रष्ट था वो अब ठीक हो गया है। फिल्म चल रहा है तो बदबू आ रही है, यही ना बोले हैं? बदबू नहीं, अरे वो उसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ ना। हाँ सही बात है, इनका कहना है हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे 8 धर्म के लोग रहते हैं। जानबूझ के किए हैं कि भाई भगवान का अपमान हो और मुसलमान पार्टी खुश हो जाए। अगर ये मोटिव से किए हैं तो गलत है। हनुमान जी हैं, हनुमान जी आए कल देखे नहीं, बैरिकेटिंग पे कूदे, अथी पर कूदे, यहाँ तक कि हनुमान जी को पोंछी में हरियर गमछी लपेट दिया गया था, कंधा पे हरियर गमछी पकड़ के लोग लेके जा रहा था। हनुमान जी पूछ में हरा गमछा बांधने से तो रावण भी बहुत प्रयास किया कि हनुमान जी के पूछ में कपड़ा बांध के आग लगा दे, लेकिन जलाया अपना ही लंका। तो राजा चाहे किसी बंदर के पूछ में हरा गमछी बांधे, लेकिन अपना ही। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त मौजूद है पटना जंक्शन के, और बता दें कि तेजस्वी के फ्लैग मार्च में जिस प्रकार से हनुमान जी को हरे रंग में जो है आकार दे के उनको बुलाया गया, जिसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि अब सनातन का अपमान नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पे आप? नाचा थोड़े है वहाँ, जो बजरंगबली के रूप में जो आया था लड़का, वो नाचा थोड़े है। जैसे हनुमान जी जो उत्पात मचाए थे लंका में, वो उत्पात पटना में मचाना चाह रहा था, इसलिए वो रूप धारण करके हरा रंग का आया। क्योंकि आरजेडी का थीम कलर है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का पहन करके आ गया। और ऊपर से सावन का समय है, तो उसमें देखिए बीजेपी वाले नचवाते हैं, तो आरजेडी के प्रोटेस्ट में वो नाचा नहीं है जो हनुमान जी बनकर आया था, खाली कूद रहा था ऊपट्टी से पट्टी, पट्टी से ऊपट्टी। लेकिन सवाल ये है कि कभी हनुमान जी को भाजपा वाला यूज करते हैं पॉलिटिकल तौर पे, कभी आरजेडी वाला पॉलिटिकल तौर पे यूज करते हैं, तो सनातन का अपमान ही तो हो रहा है ना। यूज हनुमान जी का कोई यूज कैसे कर सकता है? हनुमान जी का यूज कोई नहीं कर रहा है। हाँ, धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कोई कर सकता है, तो वो बंदरपाना कर रहा था जो हनुमान जी बनकर के आया था। मतलब बजरंगबली का जो एक छवि है उछल कूद करने वाला, तो हरा, चूंकि देखिए वो पार्टी विशेष खाता, तो हरा पहन के वो लोग आया हुआ था, तो उत्पात मचा रहा था खाली इधर से उधर कूद के, और कुछ नहीं हो। तेजस्वी जी को जो है घूम के आए हैं विदेश से, बड़ा बढ़िया एकदम सूट उट पहन के एकदम चिकना होकर रील्स डाले थे, एकदम क्यूट लग रहे थे उसमें। पता नहीं कैसे इनका नींद टूट गया कि बिहार के छात्रों के बीच वो आ गए। हालांकि बिहार के छात्र तेजस्वी यादव का पॉलिटिकली बहिष्कार कर दिए। एक दिन पहले तेजस्वी यादव जाते हैं गर्दनीबाग और कहते हैं कि हम रैली निकाल रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं राजभवन के लिए, आप लोग आइए मेरा समर्थन करिए। छात्र जो है उनके रैली में आया ही नहीं, उनके मार्च में आया ही नहीं। तेजस्वी यादव को अब सोचना चाहिए कि आपका पार्टी जो जीवित था, लगभग कांग्रेस वाला स्थिति आपके पार्टी का हो चला है, तो नींद खोलिए। लेकिन एक बात और कहेंगे, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दो ऐसे युवराज हैं जिनके ऊपर राजनीति थोपा गया है। तेजस्वी यादव कभी अपने पिता की जैसे राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते, लालू यादव के जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन पे थोपा गया है और वो लोग संघर्ष करके मुख्यमंत्री बने हैं। और इनको जो है बना बनाया खाना, स्पून फीडिंग नहीं सुने हैं, स्पून फीडिंग वाला काम इनको हुआ है। तो ये कॉन्शियस नहीं है बिहार को लेकर के तेजस्वी यादव, तो उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना भी नहीं है। क्या कहिएगा सर, जिस प्रकार से तेजस्वी के फ्लैग मार्च में हनुमान जी को हरा रंग में आप देखिए बुलाया जा रहा है? तो महाराज जी नया बात है, अभी कुछ दिन पहले नितिन नवीन जी के रैली में पूरा लखनऊ में घुमा दिया गया था। मोदी जी पतंग में बांध के इसी से उड़ा रहे थे। हाँ, लेकिन वहाँ पे उनका जो प्रिय कलर है उसका ध्यान रखा गया, लेकिन यहाँ पे तो हरा रंग में कर दिया। ले लोटा गजब बतिया है भगवान। तो जब जौन पार्टी का जो समर्थक रहता है उसको रंग पसंद रहता है ना जी, तो वहाँ भाजपा में थे तो भगवा में थे, यहाँ आरजेडी में आए थे तो हरियर हो गए थे। कैसे चलेगा? क्या नहीं चलेगा? आरजेडी को हनुमान जी का सहारा लेना पड़ रहा है ना पुनर्जीवित होने के लिए। चलिए कम से कम तेजस्वी यादव का मत्ती बुद्धि जो है वो बढ़िया जगह पर आया है, जो भ्रष्ट था वो अब ठीक हो गया है। चलिए, तो क्या कहिएगा, लोग कह रहे कि भाई सनातन को अपमान कब तक रहेगा? उधर जो है नचवा दिया जाता है, इधर जो है हरा रंग में। देखिए भैया, वो लोग कहता है ना कि अपनी तो नैया है राम के भरोसे की, अपनी भी नैया को पार तू लगाए दे। जब तक लोग भगवान के शरण में नहीं जाएगा, या तो सम्मान करके जाए या अपमान करके जाए, जब तक लोग भगवान के शरण में नहीं जाएगा तब तक किसी का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। बैद्यनाथ धाम का नाम सुने हैं ना? जो बैजू था, यादव थे, रोज शंकर भगवान को एक लाठी मारते थे।
अपमान पे भी शंकर भगवान खुश होके वहां पे विराजमान हो गए हैं। तो भाई यहाँ तो हनुमाने जी हैं, हनुमान जी आए कल देखे नहीं, बैरिकेटिंग पे कूदे, अथी पर कूदे, यहाँ तक कि हनुमान जी को पोंछी में हरियर गमछी लपेट दिया गया था, कंधा पे हरियर गमछी पकड़ के लोग लेके जा रहा था। हनुमान जी खूब खुश थे। तो भाई हनुमान जी के दिक्कतें नहीं है, उस सब पार्टी में घूम घूम के नाच रहे हैं, तो फिर आपको हमको दिक्कत क्या हो रहा है? चलिए, आपको दिक्कत नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत होगा जब हनुमान जी को दिक्कत नहीं है तब? राजद के मार्च जो था उसमें जो है हरा रंग में हनुमान जी को जो है लाया गया। हनुमान जी कोई लंगूर और बंदर नहीं है, समझे। हनुमान जी देवता है। हनुमान जी किसी पार्टी में नहीं नाचते, हनुमान जी के सहारे पर सब पार्टी नाचता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे और कोई बाकी पार्टी हो। बात रहा बंदर के पूंछ में हरा गमछा बांधने से, तो रावण भी बहुत प्रयास किया कि हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांध के आग लगा दे, लेकिन जलाया अपना ही लंका। तो राजद चाहे किसी बंदर के पूंछ में हरा गमछी बांधे, लेकिन अपना ही राज करेगी। किसी बंदर को हनुमान जी से जोड़ के हनुमान जी का अपमान करने का कोई प्रयास न किया जाए, हमारा यही। लेकिन तेजस्वी जी हनुमान जी के रोल में तो वो बोल रहे थे कि आरजेडी की असली हनुमान जी है, एक कह रहे हैं कि भाजपा वाले तो राजनीति करते हैं हनुमान जी। भाजपा और राजद से बहुत पहले के हनुमान जी हैं। हनुमान जी त्रेता से हैं, तो हनुमान जी को किसी से पार्टी से जोड़ना उचित बात नहीं है। हनुमान जी सब पार्टी से परे हैं। भले कोई पार्टी हनुमान जी के नाम पर राजनीति करे, उससे भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। जब भगवान का सहारा, तो सही बात है भैया, ठीक बोले कि सब पार्टी को भगवान का सहारा लेना ही पड़ेगा। जहाँ रहा बैजनाथ जी के बाद, तो कुछ लोग कहते हैं कि बैजू जी बैजनाथ पर लाठी चलाते थे, कुछ लोग कहते हैं कि रोज दूध चढ़ाते थे। अलग अलग मुख से अलग अलग कहानी सुनने को आती है। तो कोई पार्टी किसी भगवान का नाम लेके जीते, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई पार्टी हमारे सनातन धर्म का अपमान करे, इस हमको बर्दाश्त नहीं। हनुमान जी को जो है पॉलिटिकली तौर पे यूज करना, ये कहाँ तक सही है? नितिन नवीन जी के रैली में जब नचाया जाता है तो सब लोग कहते हैं अपमान हो रहा है, अभी सनातन का अपमान नहीं हो रहा है। मैं आपको हरा कलर के लिए बताता हूँ। देखिए, कलर छोड़ दीजिए ना, सनातन के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हनुमान जी का अपमान हुआ या नहीं हुआ। पॉलिटिकली तौर पर आप कैसे यूज कर सकते हैं हनुमान जी को? देखिए, हनुमान जी को अपमान जानबूझ के नहीं किए हैं। अगर हरे कलर की हम बात करें, तो हरा कलर जो है भगवान गणेश का है। अगर देखिएगा पेड़ पौधा कलर की बात नहीं कर रहे सर, मैं अपमान की बात कर रहा हूँ, कलर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, अपमान की बात कर रहे हैं। अपमान पे आइए सर, अपमान हुआ है या नहीं हुआ है? क्या किसी भी पॉलिटिकली पार्टी को किसी भी भगवान का रूप को यूज करना है पॉलिटिकल एजेंडा में? सो बताइए। देखिए, अगर वो जानबूझ के किए हैं कि भाई भगवान का अपमान हो और मुसलमान पार्टी खुश हो जाए, अगर ये मोटिव से किए हैं तो गलत है। लेकिन अगर वो ये सोच के किए हैं कि चल भाई मेरा पार्टी का कलर हरा है, तो उसी हरा में भी थोड़ा सा हरा हो गया है, तो यहाँ पे ये जानबूझ के नहीं किया। जो मुद्दा उठा रहा है वो हिंदू मुसलमान करने के लिए मुद्दा को घुसेड़ रहा है। सर, हिंदू मुसलमान करने की मुद्दा नहीं है सर, बात यह है कि सर भगवा रंग में जो है हनुमान जी को हमेशा देखा गया है, लेकिन पहली बार जो है देखा गया हनुमान जी को हरा रंग में, इसलिए लोग हिंदू हूँ मैं, गणेश जी को बहुत मानता हूँ, और गणेश जी जो है वो बुधवार के दिन हरा पहन। एक मिनट रुक जाइए, बात खत्म होने दीजिए, बात खत्म होने दीजिए, बात खत्म होने दीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हनुमान जी का अपमान किया, और जो लोग हमेशा राम और हनुमान का अपमान करते हैं, हमेशा 24 घंटा वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं, क्या वो अपमान नहीं है? चंदा चोरी होता है ऊपर से। ये स्टालिन तो कहता है सनातन डेंगू मच्छर है, मलेरिया है, इस पे तो आप लोग का कुछ नहीं बोलते। स्टालिन खुद सबसे बड़ा डेंगू है। सबसे बाप दादा का धर्म छोड़ के स्टालिन क्रिश्चियन बन गया, आज उसको सनातन में डेंगू और मलेरिया दिख रहा है। तो कह रहा है उसका बेटा अंदर उसके दिमाग में बीमारी भरा पड़ा है। बीमार आदमी के बयान का आप काहे तुल दे रहे हैं? नहीं तो वो तो कहा था ना कि सनातन डेंगू मलेरिया है। हाँ, तो जाके उसका इलाज करना चाहिए। स्टालिन डेंगू मलेरिया, उसका जाके इलाज करना चाहिए। अरे आप जैसे मीडिया वालों को उस डेंगू मलेरिया स्टालिन का बयान, हाँ, तो स्टालिन जो है खुद डेंगू मलेरिया, उसके जाके आप लोग इलाज कीजिए। भाई साहब, तो स्टालिन को भाई साहब कह रहे हैं कि इलाज करने का जरूरत है। जो सनातनियों को और हिंदुओं को डेंगू मलेरिया और कोरोना बताएगा है, तो वही कोरोना और डेंगू मलेरिया स्टालिन का इलाज किया है, ठीक है। और जो सनातन पे उंगली दिखाएगा उसका इलाज सनातनी और हिंदू करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके सवालों में हिंदू मुसलमान जैसा बू नहीं आ रहा है? हिंदू मुस्लिम नहीं लोग रहा, नहीं दिख रहा। जवाब में सनातन कर रहे हैं, क्या हिंदू मुसलमान जैसा बू नहीं आ रहा है? तो हम स्टालिन के बात का समर्थन करें, स्टालिन के बात का समर्थन करें सर। अरे क्या हिंदू मुसलमान का बू नहीं, हिंदू मुसलमान का खुशबू आता है। स्टालिन के बात का आप समर्थन करते हैं? एक मिनट, स्टालिन के बात को आप समर्थन करते हैं? हम हिंदू नहीं, आप समर्थन करते हैं, आप समर्थन कौन? स्टालिन वो है जो अभी क्या बोले हैं कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है तो बदबू आ रही है, यही ना बोले हैं? बदबू नहीं, अरे वो उसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ ना। बातचीत
सही बात है, इनका कहना है हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे 8 धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन किसी को किसी से आपत्ति नहीं रहती। लेकिन ये लोग कहाँ से आते हैं भैया, जिनको हिंदू मुस्लिम का बू आता है? हिंदू मुस्लिम का बू नहीं आता है, हिंदू मुस्लिम का खुशबू आता है। हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ 8 धर्म के लोग रहते हैं, धर्म निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, जहाँ 8 धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बू कहाँ से आएगा भैया? ऐसे ऐसे मानसिकता वाले लोग आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं? हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ऐसा बात करके बातों को तर मरोड़ रहे हैं, उस हिंदू मुस्लिम वाला बू कर रहा है, ये थोड़ा सा मजा ले रहा है, समझे? हाँ, देखिए तो इस वक्त बताइए पटना जंक्शन पर है और कह रहे हैं कि मतलब 2 लोग आपस में टकरा गए, तो उसके बाद का माहौल देख रहे थे, क्या माहौल था, क्या कुछ सोचते हैं? आप कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।